घर टूट गया तो अब रोड पर रहेंगे, अब कह रहेंगे सरकार घर देगा तो तभी न वहाँ पर हम अपना घर फिर बसा कर मरे या कुछ ही बना कर रहेंगे। अब घर ही नहीं है तो रहेंगे कहाँ पर? कहीं खेत खलिहान में कहीं जाकर रहेंगे। अब कहाँ पर रहेंगे? सरकार तो सब ले लिया, तोड़ दिया। अब कहाँ पर हम लोग रहेंगे? अब कहीं पर अब हम लोग जाकर खलिहान में रहेंगे, खेत में रहेंगे, बाजार में रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। हम लोग का ठिकाना कहाँ है रहने का? हमरा का कोई हमरा रोए के सरल नहीं के कहा जड़ा पला में अपन बबुआ लोग के भाभी लोग के हाथी हाथी हम लेके रहा में। नक्सली में जाइए तो हम क्या कर सकते हैं? नक्सली में जाएंगे, भेजा नक्सली में। कितने लोग नक्सली में भेजना चाहते हैं? ये इनका मुद्दा है कि नक्सली में आप लोग जाइए, तो ठीक है नक्सली में जाएंगे हम लोग। बात मांग रहे थे कि ऑर्डर दिखाइए और तोड़िए, तो आज तो कोई विरोध नहीं किया? नहीं, आज कोई विरोध नहीं। आज सारा काम पीसफुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल यहाँ पर ये है, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, इनके लिए अब क्या होगा? सरकार क्या करेगी? अधिकारी पदाधिकारी क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? नहीं, सरकार का इंस्ट्रक्शन तो है ही, जो भी भूमिहीन को घर दिया जाए। और मान लीजिए इस पे ऑर्डर था हाई कोर्ट का, तो हमें तो तोड़ना है। फिर हम जांच कराएंगे इनका, अगर ये रियली भूमिहीन है। कब तक ये होगा सर? ये प्रोसेस है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चियां हैं। मैं ये बात कर रहा था, देख सकते हैं वहां पर रो रही हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं रो रहे हैं कि अब हम रहेंगे कहाँ। जितना जल्दी हो सके प्रोसेस हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपने स्तर से। कहाँ से फोर्स आई है? ये बगेन से आई है, बाकी गंगा पोस्ट आपको वहाँ गुमराव से आई है। मैं अभी मौजूद हूँ बरहमपुर विधानसभा के बरहमपुर प्रखंड के राजपुर गांव में, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जेसीबी पहुंची हुई है अतिक्रमण हटाने। हाई कोर्ट के आदेश पर ये सारा कुछ हो रहा है। परसों भी यहाँ पर बरहमपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी जेसीबी लेकर के पहुंचे हुए थे, मगर जो यहाँ के ग्रामीण है जिनका ये घर है वो लोग विरोध किए थे, नहीं तोड़ने दे रहे थे कि पहले आप हाई कोर्ट का आदेश लाइए, उसके बाद आप काम लगाइए, कुछ बोलने वाला नहीं हो। अब हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, अब अपलोड हो चुका है, लोड हो चुका है, अब उसके बाद घर को तोड़ा जा रहा है। उस दिन मैं सीओ से बात किया था, अंचलाधिकारी से, तो बोले थे कि हम लोग दूसरे दिन आएंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से कि देख सकते हैं चारों तरफ फोर्स है। ये बगेन थाना में पड़ता है और बगेन थाना तो आई ही है। बगेन थाना के अगर बात करें तो बक्सर से लेकर तमाम आसपास के थाने से प्रशासन को बुलाया गया है, और ये बक्सर जिले में पड़ता है। बक्सर जिले की मैं स्थिति दिखा रहा हूँ, ये बक्सर जिला है। और देखिए किस तरह से मवेशियों को खाने के लिए चारा रखा गया था, भूसा, वो अभी उसी तरह रखा हुआ है। और देखिए जेसीबी अभी लगी हुई है, यहाँ पर जेसीबी तोड़ रही है पूरा घर। एक घर बनाने में क्या क्या लगता है सबको पता है, मगर हाई कोर्ट का ये आदेश है और हाई कोर्ट का आदेश सबको मानना है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर सरकारी आदमी हो या जो भी व्यक्ति हो, सबको हाई कोर्ट का आदेश मानना पड़ता है। उसी को लेकर के यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाई कोर्ट का आदेश सबको मानना है। और यहाँ पर जेसीबी पहुंची हुई है और जेसीबी पूरा तोड़ रही है। ये नहीं है, देख सकते हैं कि आधा घर टूट चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आधा टूट चुका है, और ये आप देख सकते हैं कि चारा रखा गया है अंदर। ये लोग, मैं पूछा कि क्या सामान भी है, तो बोल रहे हैं कुछ सामान निकला है और कुछ सामान अंदर अभी है। ये आप देख सकते हैं। और चारों तरफ में ये भी दिखाया कि प्रशासन किस तरह से यहाँ पर मौजूद है, मुस्तैद है। यहाँ पर चारों तरफ पूरा दलबल के साथ सीओ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अंचलाधिकारी पहुंचे हुए। कह रहे थे, मैं उस दिन बात किया था तो बोल रहे थे कि 1 तारीख को मुझे जाना है कोर्ट में, वहां पर उपस्थित होना है, और वहां पे मुझे बताया गया कि 1 तारीख से पहले तोड़ देना है। आज तो घर टूट रहा है। उस दिन आप लोग विरोध किए थे परसों और बोल रहे थे कि हाई कोर्ट का आदेश आता है तो हम लोग तोड़ने देंगे। आज तो कोई विरोध नहीं है ना? विरोध तो है। आज भी हम बोले कि न्यायालय का आदेश है तो तोड़िए, लेकिन अंचलाधिकारी महोदय द्वारा बताया जा रहा था कि जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा 29/23 को इसका आवेदन खारिज कर दिया गया है। जबकि मैंने इसको गुहार लगाई थी कि हुजूर, मैंने अपर मुख्य सचिव के यहाँ जो आप लोग रिपोर्ट भेजे हैं वहाँ मैं आवेदन दिया हूँ, उसका इंतजार कर लीजिए, इसके बाद जो प्रोसेस में होगा उसको किया जाएगा। जबकि मैंने अनुमंडल प्रतिनिधि डुमराव के यहाँ जाकर प्रतिवेदन भी अपना समर्पित करा और एक प्रति उसका रिसीविंग भी लिया। अपर मुख्य सचिव महोदय का भी लेटर मैंने रिसीविंग करके और अपने पास उपस्थित किया था, लेकिन इसके बाद भी अंचलाधिकारी महोदय द्वारा इस बात को नहीं माना गया। इसके बाद अपर मुख्य सचिव महोदय का अभी लेटर हमको 13/11/23 को उपलब्ध कराया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पंचायत स्तर से जानकारी प्राप्त करते हुए
इसको नियमानुसार कार्रवाई करना है ताकि लोगों को पर्चा उपलब्ध हो जाए। इसके बाद भी अंचलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, न सुनी गई और को जबरन करवा दिया गया, जिसके हम लोग न्यायालय को मानने पर सही है, लेकिन अंचलाधिकारी महोदय द्वारा जबरदस्ती किया गया, जो सरकार के आदेश को भी अवहेलना करते हुए अपना प्रोसेस करा रहे। तो आज मुखिया जी पहुंचे हैं? नहीं, मुखिया जी तो अभी नहीं आए हैं। मुखिया जी को बात हुई है? ना बात नहीं हुई मुखिया जी से। लेटर हमको मिला शाम को, इसलिए मुखिया जी कब शाम को आपको लेटर मिला कि अब ये टूटेगा? लेटर टूटने का नहीं मिला, ये ऑर्डर का मिला। हाई कोर्ट का आदेश जो है, ऑर्डर है, कब मिला आपको? ये हमको मुखिया जी के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप पर डाला गया था और हमको लेटर उपलब्ध नहीं है, माध्यम व्हाट्सएप के माध्यम से हमको जानकारी हुआ। तो देखिए, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी हुआ। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, हर कुछ उसी माध्यम से पता चलता है, कब कहाँ और क्या कैसे क्या हो रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो तोड़ा गया जा रहा है, घर को तोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन पे बना हुआ था, अतिक्रमण हुआ था, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। उस दिन जो यहाँ पे लड़कियां थी, छोटे बच्चियां, पढ़ने वाली बच्चियां थी, मैं उनसे भी बात करता हूं। और देखिए यहाँ पर लोग खड़ी हैं, मैं उस दिन भी बात किया था और आज भी बात करने वाला हूं, क्योंकि उस दिन सबके आंखों में आंसू थे। लोग रो रही थी कि मेरा रहने का जो आशियाना है, घर है, अब टूट जाएगा। ये चीज मैं उस दिन बात किया था, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, उस दिन मैं आया हुआ था और मैं आपको सब कुछ दिखाया था कि यहाँ पर कैसे विरोध हो रहा है, यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, नहीं तोड़ने दे रहे हैं। तो अंचलाधिकारी चले गए थे उस दिन, और उसी दिन बोले थे हमसे कि हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, आदेश लेकर अब आएंगे, उसके बाद तोड़ेंगे। आज उस दिन आप रो रही थी, आज भी रो रही हैं कि आपका तो घर टूट गया, अब कहाँ रहिएगा? घर टूट गया तो अब रोड पर रहेंगे, अब कह रहेंगे सरकार घर देगा तो तभी न वहाँ पर हम अपना घर फिर बसा कर मरे या कुछ ही बना कर रहेंगे। अब घर ही नहीं है तो रहेंगे कहाँ पर? कहीं खेत खलिहान में कहीं जाकर रहेंगे। अब कहाँ पर रहेंगे? सरकार तो सब ले लिया, तोड़ दिया, अब कहाँ पर हम लोग रहेंगे? अब यही हम लोग का भूमि था, अब हम लोग का कहीं पर भूमि नहीं है, हम लोग का टूट गया। अब कहीं पर अब हम लोग जाकर खलिहान में रहेंगे, खेत में रहेंगे, बाजार में रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। हम लोग का ठिकाना कहाँ है रहने का? पढ़ने आज गई थी स्कूल? हाँ गए थे, एग्जाम चल रहा है। जाके अभी तो चिल्ला में अभी होने के बराए इतिहास लवाइली दे के अभी का दत्तमनी होने की लगोले मुआ में हमरा का कोई हमरा रोए के सरल नहीं के कहा जड़ा पला में अपन बबुआ लोग के भाभी लोग के हाथी हाथी हम लेके रहो में भगवान। हमरा बड़ा दिक्कत बा, गाँव के लोग चाल की धोबा धोबी मत रहो, सरकारे बसौले रहा न, सरकारे हमरा के कैसे बनवनी, कैसे न इंदिरा आवास बनवनी, ए बेरा हमनी के कौन घटना हो गई। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि सरकार ही हमको बसाई थी और सरकार ही आज हमें उजाड़ दी। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी टूटने वाला है। इसमें जो सामान है वो ये लोग निकालने वाले हैं। मैं पूछा कि आप लोग निकाल रहे हैं? कहाँ, किस में सामान है? इस घर में अभी सामान निकाल नहीं रही हैं? कितना निकालेंगे? जितना निकालेगा उतना ही ना निकालेंगे। सामान सब निकाल कर तो अपने बाहर फेंक दिए, अब कितना सामान निकालेंगे? जेसीबी आगे तोड़ने के लिए तो उसमें जाकर हम जताएंगे नहीं ना। तो देखिए, रो रही हैं और कोई भी रोएगा। अगर मान लीजिए कोई बरसों से यहाँ पे रह रहा है और ये छोटी बच्ची है, अभी पढ़ती है, स्कूल से एग्जाम देकर आई हैं, और इनकी सिचुएशन देख करके आप भी क्या कहिएगा। मगर यहाँ पर जो चीजें हैं उस चीज को मैं लगातार कंटिन्यू दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जेसीबी पहुंची है और तोड़ रही है। सारा जो है वो तोड़ रही है, भसा रही है। जो यहाँ पर जितना भी हाई कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है, जो अतिक्रमण किया गया है, ये कहा गया है हाई कोर्ट द्वारा कि ये सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और उसको तोड़ना है। उसको यहाँ पर देख सकते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो रहा है, यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और जो मैं सीओ जो है उनसे भी मैं बात करूंगा, मगर ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है। जिनका ये टूट रहा है घर, ये कह रहे हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है, हम भूमिहीन हैं, हम जाएंगे कहाँ? जाएंगे तो आप लोग कह रहे हैं कि आप भूमिहीन हैं, जमीन नहीं है, अब कहाँ रहिएगा आप लोग? अब तो अंचलाधिकारी महोदय बताएंगे, तब लोग कहाँ रहेंगे। लोग तो कह रहे थे आप लोग नक्सली में चले जाइए, तो ठीक, हम लोग नक्सली में जब कह रहे हैं तो नक्सली में जाने के लिए तैयार है,
जब सरकार के ही मुद्दा के नक्सली में जाइए तो हम क्या कर सकते हैं? नक्सली में जाएंगे, भेजा नक्सली में। कितने लोग नक्सली में भेजना चाहते हैं? ये इनका मुद्दा है कि नक्सलियों में आप लोग जाइए, तो ठीक है, नक्सली में जाएंगे हम लोग। बात पर हम लोग क्या करेंगे? जब भोजन नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा, रहने को जमीन नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा, तो हम लोग तो यही नहीं चाह रहे हैं कि नक्सली बने आप, बनवाइए नक्सली। तो देखिए क्या कह रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता है तो कुछ भी बोलता है, ये भी सबको पता है कि यहाँ पर ये लोग बरसों से रह रहे थे। कोई कह रहा था 70-80 नक्सली बन जाइए। अंचलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि जमीन है तो नक्सली बन जाइए, आप लोग जाकर जंगलों में पहाड़ों में अपना जीवन बसर करिए। ठीक है, आप कह रहे हैं तो नक्सली ही बनेंगे हम लोग अपना। तो देखिए ये कह रहे हैं कि अंचलाधिकारी महोदय ये बातें बोल रहे हैं, और ये तो इनसे क्या ये बोले हैं अब यही बता रहे हैं। और अंचलाधिकारी से मैं बात करूंगा, आए हुए हैं यहाँ पर। चलिए मैं बात करता हूँ कि क्या आज कोई विरोध किया? उस दिन तो लोग विरोध कर रहे थे, ऑर्डर मांग रहे थे कि ऑर्डर दिखाइए तब आप यहाँ पर तोड़िए। आज क्या कोई विरोध किया? सर उस दिन तो आप चले गए थे, आज क्या कोई विरोध किया? नहीं, कोई विरोध तो नहीं हुआ। आज विरोध नहीं हुआ। उस दिन आपसे लोग ऑर्डर मांग रहे थे कि ऑर्डर दिखाइए और तोड़िए, तो आज तो कोई विरोध नहीं किया? नहीं, आज कोई विरोध नहीं। आज सारा काम पीसफुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल यहाँ पर ये है, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, इनके लिए अब क्या होगा? सरकार क्या करेगी? अधिकारी पदाधिकारी क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? नहीं, सरकार का इंस्ट्रक्शन तो है ही, जो भी भूमिहीन उनको घर दिया जाए। और मान लीजिए इस पे ऑर्डर था हाई कोर्ट का, तो हमें तो तोड़ना है। फिर हम जांच कराएंगे इनका, अगर ये दिल्ली भूमिहीन है, गृहविहीन है, इनको फिर घर बसाया जाए। कब तक ये होगा सर? ये प्रोसेस है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चियां हैं, मैं ये बात कर रहा था, देख सकते हैं वहां पर रो रही हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं रो रहे हैं कि अब हम रहेंगे कहाँ। जितना जल्दी हो सके प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपने स्तर से। कहाँ से फोर्स आई है? ये बगेन से आई है, बाकी गंगा पोस्ट आपको वहाँ गुमराव से आई है और बक्सर से आई है। तो देखिए आज कोई विरोध नहीं हुआ है। सर बता रहे हैं उस दिन विरोध हुआ था तो बोले थे कि हम लोग दूसरे दिन आएंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। उसको लेकर के यहाँ पर फोर्स कहाँ से पहुंची हुई है सर बता रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से तोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं बरहमपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी हैं और यहाँ पर खुद मौजूद है और इनके साथ प्रशासन पहुंची हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ से वहां तक जहां तक नजरें दौड़ रही है प्रशासन है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं या आसपास के लोग हैं जिनका घर टूट रहा है वही लोग हैं। ये बरसों से बनाया हुआ था मगर हाई कोर्ट का आदेश है। मैं सवाल ये किया सर से कि सर ये बताइए कि छोटे छोटे बच्चियां हैं जो ये अब रहेंगी कहाँ, इनके पास भूमि नहीं है, इनके पास अब छत नहीं है, तो बोले हैं कि बहुत जल्द इनके लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए जो प्रोसेस है ये किया जाएगा और बहुत जल्द इनको अगर भूमि नहीं है तो भूमि उपलब्ध कराया जाएगा और घर बनवाया जाएगा। देखते हैं आज तो टूट रहा है, कब इनको असियाना मिलता है, कब इनको भूमि मिलती है और कब इनको घर बनाकर मिलता है। क्योंकि सरकार का जो बिहार सरकार है वो कहती है कि जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा और जिनके पास घर नहीं है, पक्के का मकान नहीं है, उनको 1,20,000। जिनके पास पक्के का मकान नहीं है उनको 1,20,000 और जिनके पास भूमि नहीं है भूमि के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिनका घर टूट रहा है वो लोग यहाँ पर रो रही हैं। ये यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो भी व्यक्ति हैं सब रो रहे हैं, चाहे महिला हो या जो भी हो। यहाँ पर देखिए ये बेहोश हो रही हैं, इनका घर टूट रहा है तो ये रो रही हैं और ये बेहोश हो रही हैं। यहाँ पे कोई होश में नहीं है। होश में इसलिए नहीं है कि इसी घर में बरसों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। अब इनका घर नहीं है। घर जो था सुबह तक यहाँ पर घर था, अब घर ये मलबे में तब्दील हो गया है। यहाँ पर घर नहीं है, इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सड़क पे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। अब जो इनके गार्जियन हैं, इनके जो घर के लोग हैं, अब वो भी हैरान हैं, सोच रहे हैं कि अब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के हम लोग कहाँ रहेंगे। जो यहाँ पर क्या स्थिति है और देखिए किस तरह से यहाँ पर घर को तोड़ा जा रहा है। और जो भी बातें थी मैं जो यहाँ पर अंचलाधिकारी हैं उनसे भी बात किया, जो जिनका घर टूट रहा है उनसे भी बात किया, घर के महिलाओं से बात किया, सब लोगों से बात किया। तो जो बातें हैं कि क्या क्या है, कैसे है, सारा कुछ लोग बता रहे थे।
और प्रशासन देख रहे हैं कि इधर से उधर आ जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे दलबल के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं कि उस दिन जो विरोध हुआ था उस टाइप का अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग बलपूर्वक कार्रवाई करेंगे। मगर आज कहीं से भी कोई विरोध नहीं कर रहा है। जो भी व्यक्ति हैं कह रहे हैं कि हमें आदेश, हम ऑर्डर देख चुके हैं और इसको तोड़ने के लिए सुबह से जो लोग आए हैं तोड़ रहे हैं। सीओ साहब भी बोले कि आज कोई विरोध नहीं हुआ, उस दिन विरोध हुआ था मगर आज कोई विरोध नहीं हुआ, आज जो ग्रामीण है तोड़ने दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि सीओ साहब बोले हैं कि बहुत जल्द इनके लिए जमीन और घर दिया जाएगा, कब तक मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।